रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप की बागडोर कौन संभालेगा? उत्तराधिकारी की दौड़ में ये है प्रमुख नाम। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्यों में से एक टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का हाल ही में निधन हो गया है। 86 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा और उनके निधन के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है। रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप का नेतृत्व कौन करेगा? रतन टाटा ने पूरी जिंदगी अविवाहित रहते हुए टाटा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। रतन टाटा की संपत्ति लगभग 3800 करोड़ रुपए आंकी जाती है, लेकिन उनके बाद इस महान व्यावसायिक साम्राज्य को कौन संभालेगा? टाटा ग्रुप ने पहले से ही एक उत्तराधिकार योजना बनाई हुई है। 2017 में एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। चंद्रशेखरन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के पूर्व CEO रह चुके हैं और उन्होंने TCS को विश्व के सबसे बड़े IT कंपनियों में शामिल कर दिया। फिलहाल टाटा सन्स का नेतृत्व एन चंद्रशेखरन के हाथों में है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या टाटा परिवार से कोई सदस्य भविष्य में इस विरासत को आगे बढ़ाएगा? रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा इस दौड़ में सबसे आगे हैं। नोएल नेविल टाटा और उनकी दूसरी पत्नी सिमोन के बेटे हैं। नोएल टाटा ट्रेंट लिमिटेड के प्रमुख हैं और खुद को एक सफल व्यवसायी के रूप में स्थापित कर चुके हैं। हालांकि नोएल टाटा की उम्र को देखते हुए उनके 3 बच्चों में से कोई भी जिम्मेदारी ले सकता है। नोएल टाटा की सबसे बड़ी बेटी लिया टाटा मार्केटिंग में मास्टर्स की डिग्री रखती है। उन्होंने 2006 में टाटा समूह के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और फिलहाल इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत है। दूसरी ओर माया टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा कैपिटल में एक एनालिस्ट के रूप में की थी, जबकि उनका भाई नेविल टाटा ट्रेंट लिमिटेड में अपनी प्रोफेशनल यात्रा शुरू कर चुके हैं, जहां उनके पिता ने कंपनी की रिटेल चेन का निर्माण किया। टाटा परिवार का अगला नेता कौन होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एन चंद्रशेखरन के मजबूत नेतृत्व के बावजूद टाटा परिवार की नई पीढ़ी लिया, माया और नेविल भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई दे सकते हैं। रतन टाटा ने जिस महान विरासत को छोड़ कर गए हैं, उसे आगे बढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। टाटा ग्रुप की पहचान न केवल व्यावसायिक सफलता से जुड़ी है, बल्कि उसकी नैतिकता, इनोवेशन और समाज सेवा की संस्कृति से भी जुड़ी है। तो दोस्तों, क्या टाटा परिवार की अगली पीढ़ी इस विरासत को संभालेगी या फिर चंद्रशेखरन के नेतृत्व में ये समूह और ऊंचाइयों तक पहुंचेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करें viralplanetnews.com।